नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला में भारतीय और पश्चिमी गणित का तुलनात्मक अध्ययन। क्यों सरल और व्यवहारिक है भारतीय गणित का भाग 3 के साथ हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। प्रत्यक्ष बनाम कल्पना। जहाँ तक गणित के दर्शन की बात है, सारे हिंदुस्तानी दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को पहला प्रमाण मानते हैं, लेकिन पश्चिम में गणित की विधि में प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है और उसे अविश्वसनीय माना जाता है। भारतीय गणित भारतीय दर्शनों की भांति प्रत्यक्ष प्रमाण को भी स्वीकार करता है। जैसा कि आर्यभट्ट ने कहा कि ऊर्ध्वता लंब के सहारे सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष स्वीकार किया। इसका कतई यह मतलब नहीं कि अनुमान, निगमन, डिडक्शन वर्जित। उसी आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी कदम के फूल के समान गोल है। उसने अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। उसके अनुयायी बताते हैं कि दूर के झाड़ दिखाई नहीं देते और इस बात से पृथ्वी चपटी नहीं है का पता चलता है। समुद्र में चलता जहाज क्षितिज में विलीन हो जाता है और क्षितिज गोलाकार है। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी गोलाकार है। यहाँ से क्षितिज की दूरी नापने से पृथ्वी का व्यास निकाला जा सकता है और यह सभी भारतीय गणितज्ञों ने काफ़ी सटीकता से किया। पश्चिमी गणित के दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण अविश्वसनीय है और इसलिए सारे हिंदुस्तानी दर्शन भी अविश्वसनीय है, क्योंकि वे विज्ञान के समान प्रत्यक्ष को पहला प्रमाण मानते ही नहीं। पश्चिम यानी चर्च का मानना है कि डिडक्शन, अनुमान पर आधारित प्रमाण ही विश्वसनीय और अचूक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की नामंजूरी के पूर्व पक्ष का खंडन जरूरी है और उसके बिना हिंदुस्तानी अचूक गणित पर गर्व व्यर्थ। डिडक्टिव प्रमाण चूक सकता है। डिडक्टिव प्रमाण अचूक है, यह महज पश्चिमी अंधविश्वास। डिडक्टिव प्रमाण कई कारणों से चूक सकता है। जैसे गलत डिडक्टिव प्रमाण को गलती से सही माना जा सकता है। ऐसा यूक्लिड की किताब एलिमेंट्स में दिए गए प्रमाणों के साथ हुआ। वे सभी के सभी गलत डिडक्टिव प्रमाण थे, लेकिन पश्चिमी अंधविश्वासियों ने सदियों तक उन्हें सही माना। इंद्रियों के मुकाबले में दिमाग ज़्यादा आसानी से धोखा खा सकता है, इसलिए अनुमान, निगमन प्रत्यक्ष से कमज़ोर है। जैसे हिंदुस्तान में लोकायत दर्शन मानता था, अनुमान, निगमन, डिडक्शन में चूकने के और भी कारण हैं। यदि हम गलत परिकल्पना, एक्सियोम, पोस्टुलेट, एजम्पशन से शुरू करते हैं तो निष्कर्ष गलत ही निकलेगा। सारी की सारी आधुनिक मैथमेटिक्स सेट थ्योरी और अनंत की परिकल्पना से जुड़ी है। इसकी प्रत्यक्ष के आधार पर जांच असंभव है। अनंत की अलग अलग परिकल्पनाएं हो सकती है, तो हिंदुस्तानी तरीका क्यों ना अपनाएं। दूसरी बात यह है कि डिडक्शन लॉजिक पर आधारित है। पश्चिम में यह चर्च का अंधविश्वास रहा है कि लॉजिक सार्वभौमिक, क्योंकि गॉड भी इससे बंधा है। इसलिए फॉर्मल गणित के सभी प्रमाण बाइनरी लॉजिक पर आधारित है। हिंदुस्तान में न्याय वैशेषिक दर्शन प्रणाली में यह बाइनरी लॉजिक मिलती है, लेकिन हिंदुस्तान में असली अरस्तु के पहले से भी और भी अलग अलग किस्म के लॉजिक पाए जाते हैं। जैसे बौद्ध चतुष्कोटि, जैन स्वादवाद इत्यादि। तो सांस्कृतिक तौर पर लॉजिक सार्वभौमिक नहीं है, तो लॉजिक का आधार भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो सकता है। यदि प्रत्यक्ष से देखा जाए तो हमें क्वांटम लॉजिक के बारे में भी सोचना होगा।
इसलिए लॉजिक बाइनरी होना जरूरी नहीं है। जैसे पश्चिम के गणित दर्शन ने गलत माना है, इसलिए भी डिडक्शन प्रत्यक्ष प्रमाण से कमजोर है। असल में अनुमान निगमन डिडक्शन पर आधारित प्रमेय वैध ज्ञान ही नहीं होता, बल्कि सुविधाजनक प्रतिज्ञा पोस्टुलेट से शुरुआत कर कोई भी बकवास प्रमेय सिद्ध किया जा सकता है। जैसे सभी जानवर के 2 सींग होते हैं। खरगोश एक जानवर है, इसलिए खरगोश के 2 सींग होते हैं। डिडक्शन एकदम सही है, लेकिन निष्कर्ष गलत है। खरगोश के सींग की बात पूरे बकवास का उदाहरण है। इस बकवास का डिडक्टिव प्रमाण 2 प्रतिज्ञाओं पर आधारित है, जिसमें से पहली प्रतिज्ञा सभी जानवर के 2 सींग होते हैं और गलत। लेकिन यह गलत इसलिए है कि हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कई एक जानवर ऐसे हैं जिनके सींग ही नहीं हैं। लेकिन पश्चिमी औपचारिक गणित फॉर्मल मैथमेटिक्स में प्रत्यक्ष पूर्णतः वर्जित। तो हमें यह बात कैसे पता? रसेल का कहना है कि डिडक्टिव प्रमाण किसी भी प्रतिज्ञाओं से शुरू हो सकता है जो हमें हास्यास्पद एम्यूजिंग लगती है, और मुझे सभी जानवर के 2 सींग की बात अत्यंत हास्यास्पद लगती है। 2 सींगों की बात अत्यंत हास्यास्पद लगती है। याद रहे कि दोस्तानी गणित नॉर्मल मैथमेटिक्स में दोनों प्रत्यक्ष अनुमान का उपयोग होता है। अत्यंत हास्यास्पद लगती है। याद रहे कि दोस्तानी गणित नॉर्मल मैथमेटिक्स में दोनों प्रत्यक्ष अनुमान का उपयोग होता है। जैसा पहले बता चुके हैं कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोलाकार का अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर किया। अवलोकन और अनुमान दोनों का सहारा लेना विज्ञान की भी विधि है, लेकिन आर्यभट्ट ने न विज्ञान ने कभी अचूक होने का दावा किया, जैसा कि पश्चिमी गणित डिडक्शन में अंधविश्वास के सहारे करता है। तो अचूक होना तो दूर, डिडक्शन के आधार पर कोई भी बकवास प्रमेय प्रमाणित किया जा सकता है। सिर्फ डिडक्शन से प्रमाणित प्रमेय वैध ज्ञान है या अवैध है, यह प्रतिज्ञा की सच्चाई पर निर्भर करता है, सिर्फ प्रमाण की नहीं। विज्ञान और साधारण गणित में यह सच्चाई हम प्रत्यक्ष के आधार पर जांच सकते हैं, लेकिन यह विधि पश्चिमी फॉर्मल गणित में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को श्रेष्ठ और अचूक बताने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण को वर्जित करता है। इसके बदले फॉर्मल गणित हमें यह सिखाता है कि आधिकारिक रूप से जो भी पश्चिमी प्रतिज्ञाएं लोगों ने बना रखी है, सेट थ्योरी इत्यादि, उनमें हमें विश्वास करना चाहिए, जैसा कि हमारे सारे गणितज्ञ आज की तारीख में करते हैं। वाकई में 1+1=2 के प्रमाण के लिए भी फॉर्मल गणित की जो प्रतिज्ञाएं पोस्टुलेट एक्सियम जरूरी है, उसकी जांच प्रत्यक्ष आधार पर की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वह प्रतिज्ञाएं अपना अनंत की खास पश्चिमी परिकल्पना से जुड़ी है। ज़्यादातर गणितज्ञ भी अनंत की यह परिकल्पना, सेट थ्योरी इत्यादि अच्छे से नहीं समझते। तो यह समझना तो दूर रहा कि अनंत की यह परिकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि चर्च की अनंत काल की राजनैतिक कारणों से जुड़ी परिकल्पना से खास तालमेल रखती है। और यह अनंत काल की कल्पना हिंदू धर्म की लगभग चक्रीय काल, क्वैसी साइक्लिक टाइम के विपरीत आजकल जो सिखाया जा रहा है, उसे गणित की कठिनाई इस गैर भौतिक पक्ष पर जोर देने से जुड़ी है। प्रत्यक्ष प्रमाण के सहारे 1+1=2 बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हम किंडरगार्टन में आज भी सिखाते हैं कि 1 अनार और 1 अनार से 2 अनार बनते हैं, लेकिन 1+1=2 के प्रमाण के लिए वाटरैंड रसल को 378 पन्ने इसलिए लगे क्योंकि उसमें
क्योंकि इसमें अनंत की परिकल्पना निहित रूप से आ जाती है, क्योंकि हमें यह बताना जरूरी पड़ता है कि हम पूर्ण संख्याओं इंटीगर्स की बात कर रहे हैं और पूर्ण संख्याएं अनंत है। जब इतनी सरल चीज़ इतनी जटिल बन जाती है तो बाकी गणित का क्या होगा।